पता है कि पॉर्न वेबसाइट दुनिया भर में सबसे अधिक सर्च करने वाला वेबसाइट है। ये हर साल गूगल के सर्च लिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च हर दिन लगभग 68 मिलियन सर्च सिर्फ पॉर्न रिलेटेड होता है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न वेबसाइट पॉर्न हब के यूजर्स में भारतीय तीसरे नंबर पाता है और ये खुद पॉर्न हब की वेबसाइट की डेटा बताती है। पॉर्न हब के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में पॉर्न हब ने भारत में 6593 पेटाबाइट डाटा ट्रांसफर किया, जो लगभग 18,072 टेराबाइट प्रतिदिन और 209 गीगाबाइट प्रति सेकंड था। तो आज इस वीडियो में हम पोर्नोग्राफी के डार्क साइड को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम पोर्न को पी से इंडिकेट करेंगे क्योंकि इस शब्द का उपयोग इसमें बहुत होने वाला है। इसलिए हमारे कंफर्ट के लिए पी ग्राफी का चलन पश्चिमी देशों से आया है और पश्चिमी देशों में पी ग्राफी इंडस्ट्री अरबों डॉलर में व्यापार करती है और कुछ दशकों से भारत में भी इसे काफी देखा जा रहा है, काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि इसे देखने के लिए सिनेमा हॉल जाना पड़ता था, जो फिल्म के माध्यम से बनाया जाता था। उस समय प्राइवेसी को ध्यान रखकर फिर इसे बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लगभग हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास इंटरनेट और हर किसी के पास ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए इसको देखने वाले अरबों में। अगर बात करें इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो इसे न सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप और ये हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का पावर रखता है। जो व्यक्ति अधिक पी ग्राफी देखता है वो इसके एडिक्टेड हो जाता है और जो इसके एडिक्टेड होता है उसे लोगों से बात करने में तकलीफ होती है। वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं बना पाता क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस मर जाता है और वो अकेले रहना पसंद करता है। और जब वो अकेले रहता है तो वो पी ग्राफी देखता ही है और जब कोई पी ग्राफी देखता है तो उसे रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच एक धुंधला पैदा हो जाता है। एक वीडियो जो वैसे की इमेजिनेशन है उसे लोग देखकर मास्टरबेट करते हैं और अपने वीडियो का नाश करते हैं और अधिक वीडियो नाश हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है ये तो लोगों को पता है। इसके साथ इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और अन्य मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी होते हैं। जर्नल जमा साइकियाट्रिस्ट में प्रकाशित एक अध्ययन की माने तो जो व्यक्ति अधिक पी ग्राफी देखता है उसके ब्रेन में ग्रे मैटर की मात्रा कम हो जाती है, जिससे डिसीजन लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है और इसके साथ और भी प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से। तो कुल मिलाकर जो व्यक्ति पी ग्राफी देखता है उसके मस्तिष्क क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर बात करें इसके एडिक्शन की, तो पी ग्राफी का एडिक्शन हमारे मस्तिष्क में एक केमिकल होता है। इसका मैकेनिज्म वैसे ही है जैसे हर एडिक्शन का होता है, लेकिन इसकी तासीर उन सबसे ज्यादा तीखी होती है। तो एडिक्शन के साइंस को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एडिक्शन के वक्त हमारे ब्रेन में क्या चल रहा होता है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें इनाम का एक एलिमेंट छुपा होता है। हमें वो काम करने में ज्यादा खुशी मिलती है जिससे हमें कोई इनाम मिले, जैसे अच्छे कामों के लिए शाबाशी, ऑफिस में मेहनत करने के लिए प्रमोशन। ये धीरे धीरे इनाम हमारे कामों का रेगुलर ड्राइव बन जाता है, जिससे हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है। और जब हमें कुछ अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है, तो हमारे ब्रेन में एक खास हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है। तो अमूमन जब हमें अच्छा लगता है फिर खुशी मिलती है तो 5 से 10 यूनिट डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन पोर्नोग्राफी के केस में ऐसा नहीं होता, इसका रिएक्शन बिल्कुल अलग है। पी ग्राफी को देखते समय हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा मिलता है जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया और इससे कई बार 1000 यूनिट तक डोपामिन रिलीज हो जाता है। ये डोपामिन का लहर फील गुड तो लाता ही है, लेकिन साथ में एक ऐसी प्यास जगाता है जिसका कोई अंत नहीं और ये एडिक्शन का कारण बन जाता है। जहाँ पहले हमें 5 से 10 यूनिट तक डोपामिन रिलीज होने पर खुशी मिलती थी, वहीं अब हमें 1000 यूनिट तक की आदत लगने लगी है। तो इसके बाद हमें हर खुशी छोटा लगने लगता है। फिर लोग इसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे सूखे रेगिस्तान में पानी के पीछे मिलो। इसको थोड़ा और डीप में समझाओ तो ये हमें एक सेंस ऑफ अचीव देता है। लेकिन पोर्नोग्राफी देखने से, मास्टरबेट करने से हमारा डोपामिन रिवर सिस्टम कंप्लीट ही हिल जाता है। ये तो थी इसके एडिक्शन और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात। लेकिन अब हम इस वीडियो के असली मुद्दे पर आएंगे। क्या पोर्नोग्राफी का इफेक्ट रेप, गैंगरेप जैसे क्राइम पर पड़ता है? अभी हाल फिलहाल में हुए गैंगरेप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में हुए रजिस्टर्ड डॉक्टर के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या। ये कांड हमें 2012 की निर्भया कांड की याद दिलाता है। इसका सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन किया गया है। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। इसके दौरान दरिंदरों ने पूरी हदें पार कर दी थी। इसके बाद युवती की मौत हो गई और ये घटना पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। इन सब केसों में एक चीज कॉमन थी और इनके अलावा और भी कई केस है जिनमें ये चीज कॉमन है कि क्रिमिनल क्राइम करने से पहले पी ग्राफी देखा था। मतलब अभी जो कोलकाता में गैंगरेप हुआ उसमें भी क्राइम होने से पहले क्रिमिनल ने पी ग्राफी देखा था और ये खुद क्रिमिनल ने एक्सेप्ट किया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसी क्राइम पर पी ग्राफी का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बात करें कानून पर तो भारत में पी ग्राफी बनाने, बेचने, शेयर करने और यहाँ तक प्रदर्शित करने पर बैन है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक पी ग्राफी कंज्यूमर है। 2018 में आई एक खबर के मुताबिक 2017 और 2018 के बीच पी ग्राफी देखने वाले में 75% की बढ़ोतरी हुई थी और छोटे शहरों के लोग ज्यादा देखते हैं। 2018 में भारतीय सरकार ने पी ग्राफी के 150 पोर्न वेबसाइट को बैन कर दिया था। इसके पहले भी ऐसा हुआ था लेकिन इसका कोई खास असर पड़ा
वेबसाइट नए नए डोमेन लेकर भारतीय बाजार में आ जाते हैं। लेकिन इस सब का क्या फायदा? वो कहते हैं कि बेचने वाला और दिखाने वाला कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी दिखा सकता है, चाहे इसके लिए खरीदने वाला या फिर देखने वाला को इतना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें उनके लिए जो इसे खत्म करना चाहते हैं, तो ये बस एक एडिक्शन है, गलत एडिक्शन, जिसे आप अगर खत्म करना चाहो तो ये और टिपिकल हो सकती है। लेकिन आप इसे अच्छी आदतों के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। आप फिजिकल एक्टिविटी करो, आप जिम जाओ, आप मेडिटेशन करो, आप अपने काम में इन्वॉल्व रहो। ये हमारे ब्रेन में एक पत्थर की तरह है, जिसे आप नो 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 का जोड़ देकर खत्म कर सकते हो। और ये सब 19 होगा जो हकीकत में सच में इसे खत्म करना चाहते हो। जय श्री राम।